दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी चीजें सिर्फ यादें समेटे होती हैं, पर कभी-कभी वो अपने साथ ऐसी बलाएं ले आती हैं जिनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी है समीर की, जो अपने पुरखों की पुरानी हवेली बेचने के लिए सालों बाद अपने गांव गया था। समीर शहर में रहता था, इसीलिए उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। पहली रात जब समीर सोने गया तो उसे लाइब्रेरी में से कुछ गिरने की आवाज आई। वो लाइब्रेरी गया तो वहां उसे एक पुरानी चमड़ी की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी में उसके परदादा ने कुछ अजीब बातें लिखी थीं। डायरी का आखिरी पन्ना आधा जला हुआ था, जिस पर लिखा था, वो दीवारों के बीच रहती है, उसे रोशनी से नफरत है, अगर तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। समीर ने इसे मजाक समझा और डायरी बंद कर दी, लेकिन उसी पल उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान टेम्परेचर गिर गया है। अचानक लाइब्रेरी के कोने में रखी एक बड़ी आईनी मिरर में उसने कुछ देखा। समीर के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, बस दो चमकती हुई सफेद लकीरें थीं जो आंखों जैसी लग रही थीं। समीर डर के मारे पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। जब उसने वापस आईने में देखा तो वो परछाई अब समीर की और करीब आ गई थी। उसकी ठंडी हाथ समीर को अपने कंधे पर महसूस होने लगी। समीर वहां से भागा और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। पूरी रात उसी दरवाजे पर नाखूनों से खुराचने की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। सुबह होते ही समीर ने सोचा कि वो हवेली छोड़कर भाग जाएगा, पर जब वो मेन दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध दिया है। वो कैद हो चुका था। समीर ने पूरी हवेली में चिल्लाकर मदद मांगी, पर गांव का कोई भी बंदा हवेली के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। शाम होने लगी और अंधेरा फिर से घर पर कब्जा करने लगा। समीर ने डर की मारी किचन में रखा सारा तेल इकट्ठा किया और जगह जगह दिए जला दिए ताकि रोशनी रहे। तभी उसे दीवार के पीछे से किसी की रोने की आवाज आई। बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो आवाज बिल्कुल समीर की माँ जैसी थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। समीर जज्बाती हो गया और उसने दीवार को ठोकर मारी। दीवार का एक हिस्सा कमजोर था और टूट गया। दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा, हिडन रूम था। अंदर का नजारा देखकर समीर की रूह कांप गई। वहां एक औरत की कंकाल पड़ी थी, जिसे जंजीरों से बांधा गया था। डायरी की बातें सच थीं। उसके परदादा ने किसी को वहां जिंदा चुनवा दिया था। जैसे ही समीर ने वो कंकाल देखा, हवेली के सारे दिए एक साथ बुझ गए। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वही भयानक परछाई अब समीर के सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था। वो वही औरत थी जिसका कंकाल दीवार के पीछे था। उसका मुंह पूरा फटा हुआ था और उसने चीखते हुए कहा, अब तुम यहां मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। नरेटर। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। समीर का कहीं पता नहीं था, पर जब वो लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने देखा कि वहां लगे आईने में एक नई तस्वीर उभर आई थी। आईने के अंदर समीर खड़ा था। उसका चेहरा डर से भयाभीत था और वो आईने के कांच को अंदर से थपथपा रहा था। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी जो उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे दो लोगों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक वो औरत और एक समीर, जो आज भी उस आईने की दुनिया में कैद है और किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है ताकि वो बाहर निकल सके।